पंजाब शहबाज शरीफ का दौरा मुल्तान। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट का भी इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान नजीर भी वजीर आला के हमरा। मुल्तान किडनी सेंटर तकरीब में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सूबाई वज़रा के हमरा शिरकत। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी का इफ्तिताह किया। कहते हैं मुल्तान के शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मयसर होंगी। आपको लगेगा कि आप मुल्तान में नहीं, यूरोप के किसी अस्पताल में हैं। बहुत शानदार उनकी तामीर की गई है और बेहतरीन खुशनुमा रंग हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। वहां पर बड़े बड़े आला एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं। मैं उन सबको स्टाफ को मिला हूँ। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुल्तान किडनी सेंटर आमद से कबल ही शहरियों के लिए दाखिला बंद। मीरा गाजी खान से बूढ़ी मरीजा किडनी सेंटर पहुंची तो स्ट्रेचर न मिला। बेटे निमा को हाथों में उठाकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। सेहत के मैदान से जनूबी पंजाब के लिए बड़ी खबर। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चों की सर्जरी का आगाज कर दिया गया। इमरजेंसी की सहूलियात में मजीद बेहतरी के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया जच्चा बच्चा की सेहत के लिए कोशा। मुजफ्फरगढ़ में रूरल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। डेप्यूटी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा की ने बुनियादी मराकज़ सेहत को 12 नई एम्बुलेंसेज की चाबियां दी। देही हामिला खवातीन को डिलीवरी के लिए बर वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकेगा। बहावलपुर में सीजनल इन्फ्लुएंजा एक और जान निकल गया। जनूबी पंजाब में हलाकों की तादाद 56 हो गई। उधर निश्तर अस्पताल मुल्तान में 9 मरीज जेर इलाज। लोधरा कोटली मोड़ पर तहरीके इंसाफ का जलसा। जहांगीर तरीन और अली तरीन की शिरकत। कहते हैं 12 फरवरी हक की फतेह होगी। अली तरीन बोले लोधरा से थाना और कचहरी की सियासत का खात्मा कर दिया है। 2015 में जब आपकी मेहनत की वजह से तरीन साहब और पीटीआई यहां से कामयाब हुई थी, हमारी कोशिश थी जीतने के बाद कि हम लोधरा में ये थाना और कचहरी की सियासत खत्म करें। अगर सियासत करें तो खिदमत की सियासत करें। अली तरीन का साबिक टेस्ट डायरेक्टर कोच मुश्ताक अहमद के हमरा सरकारी स्कूलों का दौरा। तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के मेयार तालीम की तारीफ की। लोधरा चौक 17 में अली तरीन की आमद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद के हमरा फैज अहमद हाई स्कूल में क्रिकेट बेंच का इफ्तिताह किया। उधर अड्डा परमट में भी तरीन क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह। अली तरीन कहते हैं कि जो कौमें जज्बा रखती हैं वो हमेशा तरक्की करती हैं। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम सैयद उस्मान महमूद की सरबराही में इजलास। पीपी 292 के ओहदेदारों और कारकुनान की शिरकत। 10 फरवरी को बिलावल भुट्टो के होलोग्राम जलसे के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। लोधरा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अली बेग का बस्ती अब्बासपुर का दौरा। बस्ती का पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। उधर मिर्जा अली बेग का गीलेवाल मेन मार्केट का दौरा। ताजर बरादरी से इलेक्शन अमूर पर तबादला ख्याल। लोधरा गीलेवाल में तहरीके लब्बैक की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। उम्मीदवार और सपोर्टर्स की डोर टू डोर कैंपेन। कल के जलसे की तैयारियों को खत्मी शक्ल दे दी गई। आयशा गुलालई का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहती हैं कि जनूबी पंजाब के मसाइल पर काम करने की गुंजाइश मौजूद है। मीडिया तमाम मसाइल को उजागर करने में सियासतदानों से आगे है। लिया चेक 460 डिस्पेंसरी में सहूलियात का फुकदान। डिस्पेंसर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने लगा। डिस्पेंसरी हफ्ते में 5 दिन बंद। इलाका वकील शिफा को नाम।
बिहाड़ी महकमा हेल्थ और बल्दिया तनाजात के दरमियान आवाम पिसने लगे। शहरी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम। 18 फिल्ट्रेशन प्लांट में से बेशतर बंद। उधर कबीरवाला में भी मुतादिद फिल्ट्रेशन बंद। फिल्ट्रेशन प्लांट की हुदूद में गंदगी के ढेर। शहरी मुजरे तहत पानी पीने पर मजबूर। डेरा गाजी खान गैस ऑफिस को रीजनल ऑफिस का दर्जा न मिल सका। गैस साइकिल ताहाल मीटर मुंतकिल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। चाइल्ड लेबर एक्ट पर अमल दरामद क्या मुमकिन हो सकेगा? जतोई और मजाफात में चाइल्ड लेबर कानून की खिलाफ वर्जी जारी। नन्हे फूल तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। इंतजामिया ने चुप साध ली। उधर कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से रोका जाए। मेयर बहावलपुर का चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन को खत। कोट अदू में करोड़ों रुपए की लागत से रंगपुर केनाल पर बनाया जाने वाला पुल 6 माह बाद भी टूट फूट का शिकार। पुल में जगह जगह दरारें पड़ गई। जहानिया में साफ देहात प्रोग्राम तशहीर तक महदूद। देहातों से इकट्ठा किया गया कूड़ा क्रिकेट शाहराहों पर फेंक दिया गया। ताफुन और गंदगी से बीमारियां फैलने का खदशा। खानेवाल रेलवे माल गोदाम नशइयों की आमाज का। मंशियात की सरेआम स्रोत। शहरियों का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कानपुर में रेलवे क्वार्टर्स खस्ता हाली का शिकार। इमारतें गिरने का खदशा। क्वार्टर्स के इतराफ गंदगी के ढेर। इंतजामिया खामोश। रुझान के नवाही इलाके तक दनामीर से महकमा तालीम का फोपेला सलूक। सैकड़ों बच्चे जेब तालीम की दौलत से महरूम। वालिदैन बच्चों को अपनी मदद आप के तहत इमाम मस्जिद से तालीम दिलवाने पर मजबूर। लियाकतपुर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इस्लाम नगर में सहूलियात का फुकदान। 4 दीवारी टूट फूट का शिकार। चौकीदार ना जमादार और ना ही गार्ड। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। डेरा गाजी खान में दरी मैरो माइनर्स में भल सफाई ना हो सके। महकमा अनहार के दफ्तर में किसानों का एहतजाज। पूरी भल सफाई शुरू कराने का मुतालबा। मुल्तान सब्जी मंडी में तजावुजात की भरमार। जा बाजार रिक्शे और गाड़ियों के डेरे। खरीदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना। उधर बहावलपुर में मॉडल सब्जी मंडी होने के बावजूद आड़ती हजरात ने बाहर सड़क पर ही मंडी लगा ली। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सर्कुलर रोड से दर्जनों दुकानों के सामने पड़ा सामान जब्त कर लिया। उधर लैया फतापुर पर तजावुजात के खिलाफ महकमा हाईवे का ऑपरेशन। वासा मुल्तान के 600 से जायद सेवरमैनों के लिए खुशखबरी। वासा सेवरमैन्स के लिए रिस्क अलाउंस और दीगर मराज का नोटिफिकेशन जारी। उधर वासा मुल्तान में माली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। 1700 से जायद मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज की धमकी दे डाली। मैपको समेत तमाम तकसीम कार्ड कर्फ्यू में 3 साल से एक ही पोस्ट पर तैनात अफसरान को फौरी तब्दील करने का हुक्म। मैपको ने 7 रोज में अफसरान को ट्रांसफर करने के अहकाम जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। सफाई के नाकस इंतजामात पर 5 फूड प्वाइंट सील कर दिए गए। मुतादिद दुकानदारों को 4,50,000 रुपए से जायद के जुर्माने। चनी कोट पर गन्ने के काश्त पर सरापा एहतजाज। गन्ने के मुनासिब रेट और बर वक्त खरीदारी न करने पर धरना और नारेबाजी। सूबाई वजीर इकबाल के आर्जे में मुब्तला। लाहौर के डॉक्टर्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज। इकबाल चनड़ बाईपास ऑपरेशन के बाद आईसीयू वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान इब्राहिम जुनैद की ज़ेरे सदारत पोलियो इजलास। एपीआई प्रोग्राम में कारकर्दगी न दिखाने वाले मुलाजिमिन पर इज़हार बरहमी। खानेवाल असिस्टेंट कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शहराजी की ज़ेरे सदारत मीटिंग। सूबाई महकमे के अफसरान की शिरकत। रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन की पेंशन केसेस का जायजा लिया। मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज अहमद का आबासिया फ्लाई ओवर रहीम यार खान का दौरा। कहते हैं लेवल फ्लाई ओवर जून में मुकम्मल कर लिया जाएगा।
जस्टिस मोहम्मद यावर अली ने चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद रफीक तिजवाना ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट सैयद खुर्शीद अनवर रिजवी को फौरी तब्दील करने का फैसला। सेशन जज मुजफ्फरगढ़ बहादुर अली खान को रजिस्ट्रार हाईकोर्ट तैनात किए जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान में आलीवाला में शौहर का हमला बीवी पर मुबैना तशद्दुद। शौहर के तशद्दुद के बायस 5 माह का बच्चा जाया। खातून अस्पताल मुंतकिल। उधर बहावलपुर यजमान में शौहर का मुबैना तौर पर जहरीली स्प्रे पिलाकर बीवी को कत्ल करने का मामला। सुसर ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। सादिकाबाद में लोडर रिक्शा और गन्ने से लदे ऊंट रेहड़ी के दरमियान तसादुम। रिक्शा ड्राइवर का रेहड़ी पर गन्ना ले जाने वाले किसान पर तशद्दुद। लियाकतपुर कौमी शाहराह पर 2 मोटरसाइकिल सवारों को तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कुचल दिया। दोनों मोटरसाइकिल सवार मौका पर जा बहक। उधर डेरा गाजी खान में विडोरुपल ट्रैक्टर ट्रॉली के बच्चे को टक्कर। मुतासरा बच्चा जानबर न हो सका। रहीमिया खान में रेहड़ी वालों को तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। सरकारी मामलात में मुदाखलत करने पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज के लिए दरख्वास्त दायर। रहीमिया खान में एजुकेटर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यू। 588 सीट्स के लिए 3652 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। उधर खानेवाल में भी एजुकेटर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यू। उम्मीदवारों को सहूलियात मुहैया न की जा सकी। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ माहर हफीज का जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सैयद शमसुल हक के हमरा दरबार सखी सरवर का दौरा। जायरीन को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। बहावलपुर प्रेस क्लब में खत्म नबूवत के हवाले से सेमिनार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कुरान की शिरकत। मुल्तान हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद। तलबा को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में आज चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाया जा रहा है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मियांवाली समेत दीगर अजला में रैलियों का एहतमाम। वक्त का मकसद बच्चों की हिफाजत और जिनसी वाकयात से आगाही देना है। सहराई चोलिस्तान में भी मुल्तान सुल्तान की धूम। जोहरी के बाद से भी मुल्तान सुल्तान के फैन कहते हैं कि PSL में मुल्तान सुल्तान की ही फतह होगी। रहीमिया खान में गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तालिबात की भरपूर परफॉर्मेंसेज। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। और बहावलपुर के शहरियों के लिए खुशखबरी। नीलगाय के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। चिड़ियाघर में नीलगाय की तादाद 3 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर
गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मुल्तान के इलाके चौक शाहबाज से जेल मोड़ तक बुरी तरह से ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। आपको अपडेट करें मुल्तान के इलाके चौक शाहबाज से जहां जेल मोड़ तक बुरी तरह से ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें मुल्तान के इलाके चौक शाहबाज से जहां जेल मोड़ तक बुरी तरह से ट्रैफिक जैम हो गई है। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोही मजहर खान से। मजहर, बताइएगा कब से ट्रैफिक जैम है? जी बिल्कुल, ये बिहाड़ी रोड का इलाका है, चौक शाहबाज से लेकर जेल मोड़ तक, और ये जहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम है और तकरीबन पिछले आधे घंटे से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ सबसे जो अफसोसनाक बात है कि वो शहरियों की जानिब से जो ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल रूम है उस पर भी इतला दी गई, लेकिन वहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार अभी तक नहीं पहुँच सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि इस किस्म के जो ट्रैफिक ब्लॉक है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स की प्रॉपर तैनाती ना होने की वजह से होती है। अगर उनको भरपूर प्लानिंग के साथ तैनात किया जाए तो इस किस्म के वाकयात ट्रैफिक ब्लॉक होने से जो उनका टाइम ज़ाया होता है, पेट्रोल ज़ाया होता है, और साथ साथ जो वो टेंशन में वहां पर खड़े होते हैं, इन तमाम चीजों से वो बच सकते हैं। इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनको उनकी मुनासिब तैनाती और मुनासिब मुकामात जहां पर अक्सर और बेशतर ट्रैफिक जाम होती है वहां पर की जानी चाहिए, ताकि इस तरीके से गाड़ियों की लंबी लाइनें ना लगे।
अच्छा नजर ये बताइएगा कि आए दिन मुल्तान में ऐसे ट्रैफिक जैम होती रहती है, तो क्या आवाम की जानिब से ज़िला इंतजामिया को किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, और अगर दी गई तो इंतजामिया की जानिब से कोई स्टेप नहीं लिया गया? बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुल्तान जो एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चौक है जिस पर सिर्फ इशारे लगे हुए हैं जो कैंट के इलाके में है। इसके अलावा जितना भी पूरा शहर है वो बिल्कुल वहाँ पर ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है, कोई नज़्म नस्क नहीं है। जो ट्रैफिक पुलिस है उससे जब इस हवाले से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ये डिपार्टमेंट है सड़कों को वसअत देने का या यहाँ पर जो मुनासिब इंतजाम करने हैं, अगर कहीं जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मियांवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मियांवाली में पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, एक कामयाब कार्रवाई की गई और इसके नतीजे में भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं जो असलहा बरामद किया गया है इन मुल्जिमान की जानिब से, और इन 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही अख्तर मज्जाद से। जी अख्तर बताइएगा। जी, मियांवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और मियांवाली का एक इलाका है बंगी खैल पुलिस ने कार्रवाई की और मुखबर ने इतला दी कि इलाका संडा वहाँ के एक गैर आबाद मकान में 2 मशकूक शख्स मौजूद हैं और उनके पास असला भी है। पुलिस ने कार्रवाई की और उनमें से 2 अफराद जो है उनको गिरफ्तार कर लिया और उसमें असला बरामद किया है जिसमें 27 अदद पिस्टल हैं और उसके साथ 25 इजाफी मैगजीन है, 6 अदद राइफल्स हैं जिनमें 2 अदद गैर ममनुआ राइफल है, 223 बोर, 1 अदद 8 mm और 3 अदद 12 बोर बंदूकें गिरफ्तार की हैं। उसके अलावा 30,000 गोलियां बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अहमद नबी नामी जो मुल्जिम है ये नौशहरा के रहायशी और आतिफ हुसैन जो है ये रावलपिंडी का रहने वाला है। जी अच्छा अख्तर बताइएगा मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? मुल्जिमान के खिलाफ अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक मुल्जिमान को स्मगलर डिक्लेयर किया गया है कि ये स्मगलिंग के सिलसिले में यहाँ पे इन्होंने असला छुपाया हुआ था। मजीद हमें पुलिस की जानिब से कोई बात नहीं बताई गई। जी अच्छा अख्तर मुझे ये बताइएगा कि अगर इनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और ये जो सिम्टम्स है वो पॉजिटिव साबित हो जाते हैं तो इनके खिलाफ कौन सी दफा लगेगी, इनके फर्दर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या इन्हें जेल में मुंतकिल किया जाएगा या कोई सजा सुनाई दी जाएगी? कानून क्या इस हवाले से कहता है? कानून इस हवाले से ये कहता है कि 2 अदद जो गैर ममनुआ राइफल्स हैं 223 और 1 जो 8 mm है, हुकूमत की जानिब से 8 mm राइफल जो है इसका लाइसेंस पर पाबंदी है और 223 बोर जो राइफल है ये गैर ममनुआ और इसका लाइसेंस मिलता ही नहीं है। ये दहशत गर्दी में इस्तेमाल होती है। अभी इस हवाले से पुलिस ने क्या डिसीजन लिया है हमें नहीं बताया गया क्योंकि इनके हवाले से दहशत गर्दी का भी एक्ट इन पे लागू हो सकता है और उसके अलावा दीगर जो मुकदमात में है वो भी इन पे दर्ज हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मज्जाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त जिला गाजी खान लिए चलते हैं जहां बिलावल भुट्टो जरदारी होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए खिताब कर रहे हैं। मुल्क की तंजीम साजी मुहिम की जरूरत थी जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगाज किया है। मैं आप सबको इस मेंबरशिप मुहिम में शमूलियत की दावत देता हूं और बावर करता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। जरा सोचिए हमारे मुल्क की वो कौन सी जमात है जो हर तबके की हकीकी तर्जुमानी करती आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही हर तबके की ज़रूरियात हकूक़ के हुसूल पर रखी गई थी। ये पार्टी हमेशा अवाम के हकूक़ के लिए जिदोजहद करती रहेगी। मेरी ये दावत बिलअमूम तमाम पाकिस्तानियों और बिलखसूस पाकिस्तान की उस 63% आबादी को है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है कि आए मेरे साथ दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर बने ताकि हम सब मिलकर एक पुरअमन और रोशन मुस्तकबिल की तामीर करें। शुक्रिया, आपका भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पूरी दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि खवातीन से ज्यादती केसेस में ठोस तहकीकात के लिए आईजी पंजाब का एक्शन। वाकयात की तहकीकात के लिए पुलिस के लिए नया लाहे अमल जारी कर दिया गया है। जी हां, आपको अपडेट करें, खवातीन से ज्यादती केसेस में ठोस तहकीकात के लिए आईजी पंजाब का एक्शन लिया गया। वाकयात की तहकीकात के लिए पुलिस के लिए नया लाहे अमल जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें, खवातीन से ज्यादती केसेस में ठोस तहकीकात के लिए आईजी पंजाब का एक्शन। मजीद सिला जानेंगे नुमाइंदा रोही मजहर खान से। मजहर खान, बताइएगा नया लाहे अमल जो जारी किया गया है उस अमल में क्या कहा गया है? आरपीओज हैं और डीपीओज हैं, इन सबको ये हिदायत जारी की गई है कि पहले तो जो अगर फ्रीकैन के दरमियान राजीनामा होता है तो पुलिस को अगर वो पेश भी किया जाए एफिडेविट, तो पुलिस ने उस एफिडेविट को नहीं मानना और हर सूरत जो असल हकाइक हैं वो केस के जरिए वो मुकम्मल करके चलान अदालत में हर सूरत भिजवाना है। उसके साथ साथ जो ज्यादती का शिकार खातून है उसका 164 सीआरपीसी का जो इब्तदाई बयान है वो फौरी तौर पर लिया जाए और फौरी तौर पर ही उसको जो जिमनी है और जो मिसल है सफा मिसल उसका हिस्सा बनाया जाए और तमाम फोरेंसिक जो सबूत हैं वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में 24 घंटों के अंदर पहुंचने चाहिए। क्योंकि आईजी पंजाब की जानिब से इस मुरासले में ये भी बताया गया है कि अगर ओवरऑल 5 सालों का जायजा लिया जाए तो ज्यादती केसेस में जो सजा की शरह है वो 7% से भी कम रही है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ जो कोताहियां हैं और मुख्तलिफ जो इशूज हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से वो भी सामने आई हैं और कई मुकामात पर जो राजीनामा है वो भी वजूहात बना है। इसलिए आईजी पंजाब की जानिब से ये हिदायत की गई है कि जो फोरेंसिक सबूत हैं वो ऐसे तरीके से पुलिस उसको उनको प्रोए के वो केसेस में रुकावटें पैदा ना करें बल्कि उस केस को सपोर्ट करें। जबकि जो राजीनामा है ये किसी सूरत भी ज्यादती केस में इसको काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ये क्राइम होता है सोसाइटी के लिए। जी बहुत शुक्रिया मजहर खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर एलपीजी सिलेंडर्स की गैर मियारी फिलिंग पर जिले इंतजामिया का ऑपरेशन किया गया। एक गैस एजेंसी सील कर दी गई जबकि 4 अफराद गिरफ्तार भी कर लिए गए। आपको आगाह करें, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर एलपीजी सिलेंडर्स की गैर मियारी फिलिंग पर जिले इंतजामिया का ऑपरेशन किया गया। एक गैस एजेंसी सील भी कर दी गई। मजीद सिला जानेंगे नुमाइंदा रोही महमूद जहीर से। महमूद जहीर, बताइएगा 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, ये इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है थाना सिविल लाइन बहावलपुर में। ये इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट इदारा की जानिब से यानी कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम कमिश्नर्स पंजाब भर के कमिश्नर्स को ये हदायत बड़े अरसे से की जा रही है कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं और उनकी जो रिफिलिंग है वो इंतहाई गैर मियारी और जो जिस जगह आप महसूस करते हैं गैर मियारी होने के साथ साथ धमाके की सबब बन सकती है, ये लोगों के लिए खदशात और नुकसान का सबब बन सकती है, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। तो उसी तनाजुर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद दानिश ने कार्रवाई करते हुए जेल रोड पर एक परफेक्ट गैस एजेंसी को सील भी किया है और वहां से मुतअद्दिद सिलेंडर्स और आलात भी बरामद किए हैं और इसके साथ साथ 4 अफराद को वहां से गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है थाना सिविल लाइन में। और इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि इसको सील करने के साथ कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी, एक्शन जारी रहेंगे। जहां पे भी हम महसूस करेंगे कि गैस सिलेंडर्स की रिफिलिंग इंतहाई गैर मियारी हो रही है या किसी जगह पे भी गैर मियारी सिलेंडर। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम खबर दें आपको चिश्तिया से, जहां ओएसडी-एमएस तहसील हेडक्वार्टर्स डॉक्टर अनवर खलल की मनमानियां, करप्शन साबित होने पर अवैस डी डॉक्टर अनवर ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। डॉक्टर अनवर को अद्वियात की खरीदारी में करप्शन साबित होने पर
OSD बनाया गया था। डॉक्टर अनवर खरल ने सेक्रेटेरिएट ऑफिस रिपोर्ट करने से भी इनकार कर दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर करप्शन साबित होने पर डॉक्टर अनवर खरल की मनमानियां इस वक्त जारी है और अद्वियात की करप्शन करने पर उन्हें सीट से हटाया गया था, लेकिन उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। डॉक्टर अनवर को अद्वियात की खरीदारी में करप्शन साबित होने पर OSD बनाया गया था। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर चिश्तिया के MS डॉक्टर अनवर खरल के खिलाफ जो करप्शन के इल्जामात थे वो साबित होते ही सेक्रेटरी हेल्थ ने उस OSD बनाकर उनको लाहौर सेक्रेटरीट रिपोर्ट करने के अहकामात भी जारी कर दिए, लेकिन अनवर खरल अभी तक बज़िद हैं। उनका कहना है कि वो अपने जो इख्तियारात हैं, अपनी सीट है, उसको किसी भी तरह नहीं छोड़ेंगे। वो मुसलसल जो है 1 माह इंक्वायरी का सामना तो करते रहे, लेकिन अब जब उनके खिलाफ इंक्वायरी ने लिख दिया है और 2 करोड़ से ज्यादा जो रकम थी जो मकामी अद्वियात खरीदने की मद में उन्होंने की थी और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए वो अपने मेडिसिन परचेज की थी। हालांकि तहसील हेडक्वार्टर का कोई भी MS जो है वो अद्वियात नहीं खरीद सकता, हुकूमत के एमा पर होता है। हुकूमत ये अद्वियात खरीद के खुद बेचती है सरकारी अस्पतालों को, लेकिन ये 2 करोड़ से ज्यादा। मोहम्मद अमीन, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त लोधरा लिए चलते हैं, जहां PTI का जलसा इस वक्त जारी है और MNA मुराद सईद इस वक्त खिताब कर रहे हैं। में थे और लोधरा के इलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, तो वहां तक आपकी जीत की खबरें पहुंच चुकी है। लेकिन मेरे दोस्तों, मुकाबला सख्त है। पिछली दफा आप 40,000 की लीड से जीते थे और इस दफा कम से कम 70,000 की लीड चाहिए। मेरे दोस्तों, आपके लोधरा कि दूसरे हल्के का MNA जो है उसका ताल्लुक किसी और से है। हमारे एक दोस्त ने उसको फोन किया कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, तो कहता है हार तो रहे हैं लेकिन दुआ करे थोड़ी सी को शर्म और हया बच जाए। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह अली खान तरीन को आप जितवाएंगे, लेकिन मैं आपको आगे की बात बताता हूं। आपको याद होगा कि ये हुक्मरान खानदान जो खुद को कहता था, हुक्मरान खानदान जो खुद को कहता था और एक फिरौनियत इनमें थी, मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते थे। और आपके सामने था कि JT के अंदर 30,000 करोड़ की चोरी नवाज शरीफ की पकड़ी गई। जितनी चोरी पकड़ी गई, तो जब वो कहता है कि मुझे क्यों निकाला, तो मैं क्यों ना कहूं कि तुमने चोरी की, डाका डाला, इसलिए निकाला। तुमने मेरे मासूम बच्चों से, उनकी तालीम से महरूम रखा, तुझे इसलिए निकाला। लोधरा को 35 साल तक महरूम रखा, इसलिए निकाला। तुमने मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवानों को अस्पताल में इलाज नहीं दिया, इसलिए निकाला, इसलिए निकाला। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा और आज मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा क्योंकि फैसला आप कर बैठे हो। मैं आपको नए पाकिस्तान का मंशूर बताऊंगा, नया पाकिस्तान जो इमरान खान बनाना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा में उसका आगाज हो चुका है। एक सबके लिए इंसाफ का निजाम, वो निजाम जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि वहां पे ताकतवर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और था। इस निजाम को खत्म करना है, सबके लिए एक इंसाफ का निजाम लाना है। ये है नया पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में आपने सुना होगा, वहां पे आगाज हो चुका कि जितने भी मरीज होते हैं उनकी चिट्ठी से लेकर छुट्टी तक तमाम का तमाम इलाज सरकार की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। यहाँ पे भी वो लेके आएंगे।
میرے دوستوں، میرے بزرگوں کے لیے ہم نے ایک اور قانون پاس کیا ہے، انشاءاللہ یہاں پہ بھی لے کے آئیں گے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ جن کی عمر 60 سال ہے، وہ جب اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو اسپتال میں ان کے لیے الگ وارڈ اور ان کے جتنے بھی آپریشن ہیں، جتنا بھی علاج ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، یہاں پہ بھی لے کے آئیں گے۔ چوتھی چیز میرے دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے نوجوان بے روزگار ہے۔ بے روزگاری ہے بے روزگاری۔ پاکستان کے ہر نوجوان کو روزگار دینا، یہ ہے نیا پاکستان۔ جتنے بھی مزدور ہیں ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو ان کی اجرت دینا، یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے نیا پاکستان۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک اور چیز جو اس حکومت نے کی نواز شریف کے دوستوں نے، وہ کیا کہ جب نااہل ہوا، چوری پکڑی گئی، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تو پھر ختم نبوت قانون میں تبدیلی کی۔ پتہ ہے آپ کو، سب کو پتہ ہے، ختم نبوت قانون میں اس نے تبدیلی کی، اور کس کو خوش کرنے کے لیے؟ جب خواجہ آصف امریکہ گیا اور وہاں پہ کہا کہ عمران خان تو اسلام کی طرف ہے، عمران خان تو مدرسوں کی طرف ہے، ہم لبرل ہے، اور انہوں نے قانون میں تبدیلی کی، تو میرے دوستوں جواب دو، کیا ناموسی رسالت قانون میں تبدیلی کرنے والوں کو تو ووٹ دو گے؟ تو ووٹ دو گے؟ میرے دوستوں، یہ ختم نبوت، ناموسی رسالت ہمارا ایمان ہے، ہماری دینی غیرت ہے، ہماری حمیت ہے۔ ان کو اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے جوتے مارنے ہیں، لعنت برسانی ہے، اور کہنا ہے کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عصمت کی خریداری کی، آپ کی تم مجھ سے ملی جن سے گرا مانگتے ہو، آپ کی تم مجھ سے وفاداری جہاں مانگتی ہو، جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو، طائف والوں سے دولت کی صدا سے مانگو، مجھ سے مانگو گے تو خنجر سے لہو بولے گا، گردنیں کاٹ دو گے تو لہو بولے گا۔ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی۔ میرے دوستوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے لودرا کے لوگوں، آپ نے نئے پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے، کیا اس کے لیے آپ تیار ہو؟ تیار ہے آپ؟ بھارت کے لیے تیار ہو؟ تو میں بھی کہتا ہوں جس نے کہا تھا کہ روک سکتے ہو تو روکو، اب میں جواب دیتا ہوں کہ آپ تو ایک جہانگیر ترین سے تنگ کے دوسرا ترین آ رہا ہے، روک سکتے ہو تو روکو، روک سکتے ہو تو روکو، اور انشاءاللہ آخر میں ہم سب مل کر ایک عہد کریں گے سب ہاتھ اٹھا کے آخر تک آپ سب نے میرے ساتھ بولا ہے، پورے جذبے کے ساتھ بولا ہے، بولو گے ہم عہد کرتے ہیں، پورے جذبے سے ہم عہد کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہ 12 تاریخ کو ہم اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو پولیس اسٹیشن لائیں گے، اور کیا ہوگا کہ ڈبے پہ ڈبا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے علی خان ترین کو جتوانا ہے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں ترین صاحب کو بھی جانتا ہوں، ہمیشہ سے ہماری گائیڈنس کرتے رہتے ہیں، اور میں علی خان اپنے چھوٹے بھائی کو بھی جانتا ہوں، جب وہ پارلیمنٹ آئے گا انشاءاللہ، جب وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہوگا، آپ لوگوں کی بات کرے گا، تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کو سنے گی جب علی خان ترین بولے گا انشاءاللہ۔ آپ سب سے انشاءاللہ آپ لوگ 12 تاریخ کو تحریک انصاف کو کامیاب بنا کے نئے پاکستان کی بنیاد رکھو گے۔ فیصلہ ہو گیا میرے دوستوں، ہو گیا فیصلہ، تو ہم
بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہماری پوری قیادت اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے نہ جھکے ہیں اور لودھا کے لوگوں نہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دیں گے. ایک شعر بھی جانا چاہوں گا کہ گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سر ہتھیلی پہ سجا سکتے ہیں, کوئی بیٹھے تو کسی ساحل پر کشتیاں ہم بھی چلا سکتے ہیں. نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, سچ کی طرح ہے اب عمران, نیا بنے گا پاکستان, سچ کی طرح ہے اب عمران, ٹھیک کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا. جاگو یہ دنیا ڈال گئی. ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں لودھا کی عوام کو کہ اس فرعونی دور میں جہانگیر خان ترین صاحب کی صورت میں اگر کوئی موسیٰ آیا ہے تو ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور ساتھ پورا تعاون کر کے ان فرعونی بتوں کو پاش پاش کر دینا چاہیے. ہم پاکستان عوامی تحریک ہم پوری اپنی قوت کے ساتھ اپنے پورے حساب کے ساتھ اپنا جہانگیر خان ترین صاحب علی خان ترین صاحب کی پرزور حمایت اور پوری طرح سے ہم نے آج ان کی پوری کمپین کی ہے اور پاکستان عوامی تحریک کا ایک ایک ورکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے شانہ بشانہ اس جنگ میں برابر کا ان کے ساتھ شریک ہے. شکریہ. اب میں دعوت کا خطاب دیتا ہوں کیرول بکر سے سابق MNA اور ہمارے مرکزی رہنما جناب نواب حیات اللہ ترین صاحب کو وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نواب حیات اللہ ترین. نامده ونرتجي على رسوله الكريم اما بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام جو میرے دوست بھائی صاحبان اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور میرے عزیز بھائی جو اس وقت جلسے کی حالت میں کھڑے ہیں ان کی تمام کی عظمت کو میں سلام بھیجتا ہوں. اور مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ اتنی بڑی گیدرنگ دیکھ کر کہ یہ فتح انشاءاللہ 12 کی شام کو 40,000 لیڈ کی نہیں ہوگی 60,000 کی لیڈ ہوگی. 60,000 کی لیڈ ہوگی.
सिर्फ 4 दिन बाहर लगाए, क्योंकि चक्रानी साहब आपने टीवी पे देखा होगा, वो मेरा दोस्त का पुराना वो एक्सीडेंटल फॉल्ट हो गया, मैं फैसले के लिए 4 दिन रहा, वरना मैंने सारा इलाका देखा है। मुझे ये तासर मिला है कि चूंकि मैं आज का इलेक्शन लड़ने लगा, मैं बचपन से इलेक्शन लड़ता हूँ, लड़ता आ रहा हूँ, और आपके सामने 2 दफा मैंने नून लीग का रहा, 1 दफा पीपल पार्टी का। अब जहांगीर तरीन साहब के साथ अगर टिकट देंगे तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं देंगे तो मैं इनके खून के साथ अपने खून के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। ये मेरा खून है, तरीन मेरा खून है, मैं खून के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। बाकी रहा भाइयों, कतरा कतरा में छवा दरिया, कुरान पाक में आया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका तर्जुमा हजरत अल्लामा इकबाल ने यूं किया था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसका अंग्रेज ने, एक शेक्सपियर फिलासफर था, उसने यूं तर्जुमा, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लिहाजा भाइयों, अगर आपने अपनी मदद आपकी, और ये न सोचा ये तरीन है, कौमियत, लिखानियत, फिरकावारियत, मजहबियत, हर चीज को बालाए ताक रखकर तुमने ये फैसला करना है कि हजूर करीम ने एक दफा हदीस मुबारक में फरमाया था, कुल्लो मुसलमान अखवतुन, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई है। ना कोई जट है, ना कोई कुरैशी है, ना कोई सैयद है, ना कोई डोगर है, ना कोई और कौम से है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई है। लिहाजा भाइयों, ये एक आपके सामने सब चू का मरबा है, ये बड़े बड़े सरदार उतेरे। मुझे पता है, मैं जानता हूँ इन भेड़ चोरू को, बकरी चोरू को मैं जानता हूँ, मैंने पर्चे दिलाए हुए, मैंने पर्चे दिलाए हुए हैं। आप अगर ये देखना चाहें, FIR मेरी जीप में होगी। लिहाजा ये तुम कैसे मुंह जहांगीर पक्काए यकीन, नारे तेरे लग से होए अली खातरी, नारे तेरे लग से जहांगीर खातरी, अली खातरी, जहांगीर खातरी। ये भाइयों सारे मेरे आजमाए हुए हैं, मैंने इन्हें देखा है। आपको डराते हैं, धमकाते हैं, देखेंगे इलेक्शन के बाद हम आपको बताएंगे। अगर किसी ने कोई हाथ उठाया, खुदा को हाजिर नाजिर करके कहते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहते हैं, इंशाअल्लाह हाथ काट के न रखे तो हमारी कौम को लानत देना। देखो ये गलत बात है, ये जुल्म करना जानते हैं।
हम ये जुल्म करना जानते हैं, मजलूम को नहीं। देखो सुनो, आपको याद होगा जालिम का अंजाम क्या था, हिटलर का क्या अंजाम था, हलाकू खां का अंजाम क्या था। जहां साथ ही देखो ये जियाउल हक का अंजाम क्या था। इधर आपका लोधरा के लीडर थे तो गौसिया का अंजाम क्या था। वो शायद करोड़ पक्के वालों याद है, तुझे याद है ना, तो गौसिया याद है ना। लिहाजा जालिम का अंजाम, आखिर जो अल्लाह ताला को गरीब बड़ा प्यारा है, मजलूम बड़ा प्यारा है, अल्लाह ताला देर है अंधेर नहीं। इंशाअल्लाह आपको सब मिलता और मिलेगा और मिलता रहेगा। बाकी रहा, एक नया ऐलान करने लगा हूं। गुलाम फरीद जो सबका गुलाम फरीद ऊपर आ जा रहा, गुलाम फरीद साहब का एमपीए की टिकट पे लड़ा था, जिसका घड़ा निशान था, उसने 4100 वोट लिए थे। वो जुबैर खां बलोच के मुकाबले में लगकर लड़ा था, उसने 4100 वोट दिया। लिहाजा शमूलियत का ऐलान करता है। कल बमार तारीख वोट अपनी कौम, बिरादरी, दोस्त, रिश्तेदार और चूंकि मैं मातम दूध की मानी माई का दूध पियो है, लिहाजा उसने अपने दूध के साथ वफा की है। लिहाजा इंशाअल्लाह बाकी गुलाम साहब काउंसलर है कौम बात मुंशी वाला, लेकिन जब साहब को 16 वोट दिए थे, वो भी ऐलान करता है, वो भी नीचे खड़ा है। मोहम्मद अल्लाह ने भला करो। माशाल्लाह जैसे हयातुल्लाह खान साहब हमारे कामने जोड़ बना थे, अपने लहू करवाने के लिए लाला को दोबारा स्टेज पे बुलाऊंगा कि वो आए और रोजा में वहां लहू घुमाए। अताउल्लाह ईसा कैली साहब, ला 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 साउंड चला देना, अताउल्लाह साहब वाला साउंड। दोबारा शुरू से चलाएं। दूसरा जब आएगा इमरान वाले चला देंगे। बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे थे लोधरा से, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, खिताब कर रहे थे। और अभी अताउल्लाह मौजूद है और अपने गीत गुनगुना रहे हैं और इस वक्त अवाम से गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए